ओके दोस्तों, तो हमारा आगे लिक्विडिटी के अंदर एडवांस टॉपिक आता है कैंडल विक लाइन का। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली में, इसको मैं आपको ठीक से प्यार से धीरे धीरे करके समझेंगे। कैंडल विक लाइन थ्योरी, इसके अंदर करना क्या है, बस आपको कुछ कुछ एक सिंगल कैंडल पढ़ना है। जैसे कि हमने इससे पहले पैरेलल चैनल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ कैंडल्स आ रहे थे, जैसे कि मार्केट ऊपर 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 नीचे नीचे जा रहा है, तो इधर काफ़ी सारी कैंडल्स इन्वॉल्व हैं। हम इधर नीचे स्विंग लो स्विंग हाई या फिर इंटरनल लो इंटरनल हाई पकड़ रहे हैं ताकि एक चैनल बना सकें, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इससे हम एंट्रीज भी ले सकते हैं। ये एक तरह का एंट्री मॉड्यूल है जिसमें आपको एक तरह से कह सकते हैं, मेरी तरफ से गिफ्ट है जब लिक्विडिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो हम कैंडल विक लाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कैंडल विक लाइन के अंदर बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, विच इज स्वीप, SWEEP। स्वीप का मतलब साफ करना। क्या साफ करना? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी से ऑर्डर साफ करना, या वो बाय सेल की हो सकती है या फिर सेल साइड की हो सकती है, किसी भी साइड की। करना क्या है आपको, इसके अंदर आपको सिंगल कैंडल रीडिंग आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी समझने के लिए। जैसे कि आपका मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर 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 चल रहा है अप ट्रेंड के अंदर। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक इधर ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपका मार्केट क्या करता है, अब वेट करते रहते हैं कि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे ना आकर वो इससे पहले ही ऐसे उड़ जाता है। ऐसा क्यों? कैंडल विक लाइन की वजह से। कैसे? यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बन रही होंगी, आपको जरा उन सब पे ध्यान देना है। क्या उसकी जो पीछे वाली कैंडल है, क्या उसको स्वीप मिल रहा है? नहीं। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जिससे इसके पीछे वाली कैंडल ज़्यादा बड़ी है, समझ आया? तो ये इस केस में लिक्विडिटी है जो एक ट्रेंड लाइन की फॉर्म में बन रही है ना। लेकिन अगर ऐसा करूँ कि जिसके पीछे आगे वाली कैंडल उसकी विक बहुत बड़ी है, इधर जो पीछे वाली कैंडल की विक बड़ी थी, इधर आगे, तो इधर स्वीप हो रहा है, नज़र आया आपको? इस स्वीप के वजह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे इलाइट बैच में जो हमने पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट, केस नंबर 3। इसकी हेल्प से आप कहीं भी किसी भी जगह पर विदाउट फेयर वैल्यू गैप, विदाउट एग्रेसिव मूव ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। इस स्वीप की वजह से जितनी भी कैंडल है या फिर जितनी भी विक है वो मेरे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो आप वेट करते रह जाएंगे कि आपका प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, लेकिन एक्चुअली में आपका प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप ना करके वो यहीं से ही ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये बाद में काम आएगी जब हमारा एक्सटर्नल रेंज या लो टूटेंगे, लेकिन ये इंटरनल जब तक हमारे चल रहे हैं तब तक हम कैंडल विक लाइन से टारगेट्स और छोटी छोटी बोल सकते हैं स्नाइपर एंट्रीज ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। एक और अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी रेंज कुछ इस तरह से चल रही है, आपका मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है अंदर 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 इंटरनल। अगर यहाँ पर एक ऐसी कैंडल मेरी बनी हुई है इस तरह से, उसकी जो पीछे वाली कैंडल है उसको हमारी कैंडल ने स्वीप कर रखा है इस तरह से। यहाँ पे मैं थोड़े अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ, स्वीप बनाकर लाइक दिस हमारी और कैंडल ने यहाँ पे स्वीप कर रखा है। लेकिन जो इसके नीचे वाली कैंडल्स यहाँ पे हमारी बनी हुई है इधर और इधर, इधर स्वीप नहीं है, इधर इधर ट्रेंड लाइन है। तो हम यहाँ से एंट्री ना लेकर हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल का लो मार्क कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये कैंडल अगर इंटरनल है या फिर बोल सकते हैं हमारी पिंक कलर की कैंडल है, तो आपका जब मार्केट इधर आएगा तो आप इस वाले PY से शॉर्ट भी मार सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे RR यहाँ पे लगा के एंट्री, जब आपका एक इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई भी चेंज ऑफ वेटर छोटे टाइम फ्रेम में हिट हो जाए तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे आपका टारगेट। सिंपल, तो आपका कुछ इस तरह से RR निकल जाएगा इस कैंडल विक लाइन थ्योरी से, है ना। वेरी सिंपल। एंड एक और चीज़, जैसे कि आपका मार्केट कुछ इस तरह से नीचे 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 चल रहा है, मैं इसका ऐसा कैंडल फॉर्म में इधर अगर आपको बना के दिखाऊं तो एक कैंडल ऐसे, दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से ऐसे, तीसरी कैंडल कुछ इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है। इधर की कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल को स्वीप नहीं कर रहा है। तो जब भी मेरा मार्केट किसी POI पर टकराएगा और वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, लेकिन आप लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इधर किसी भी तरह की लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन दे, लेकिन वो टूट जाएगा, है ना। इसी तरह से हमने आज थोड़ी देर पहले VIP में आपको एक ट्रेड दी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह है हमारा बिफोर, ये रहा। इस वाली हमने एक सिंपल सी लाइन जो कि इंटरनल कैंडल है उसको हमने लो पकड़ रखा है और पीछे देखो स्वीप मिल रहा है। हमने यहाँ से आपको एरो बना के दी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, इसका आंसर, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड का ट्रेड था वो, तो हम यहाँ से गोल्ड में चलते हैं एंड 15 मिनट का ट्रेड था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर करंट मार्केट के अंदर इस तरह से ध्यान से देखना दोस्तों,
यहाँ पर हमारे पास बड़ी सी रेंज बन रही है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, और उसके बाद अंदर इंटरनल रेंज चलने लग गई है। तो अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हम सिंगल लिक्विडिटी की हेल्प से ही ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि मेरा मार्केट में हम एक ही कैंडल को पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ इस वाले केस में हमारे पास कोई भी स्वीप नहीं है, हमारे इधर क्या है केस में, ट्रेंड लाइन है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ये हमारे लिए लिक्विडिटी है। वैसे ही आगे वाली जगह पर यहाँ पे छोटा सा स्वीप है, लेकिन क्या ये एक्सटर्नल है? नहीं, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है जो कि हम इसको हेल्प कर सकते हैं इसको मर्ज करने में। ठीक है, समझ आया? ऊपर से इधर इंटरनल कैंडल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस वाली जगह पे कोई भी स्वीप नहीं है, इस वाली की जगह पे हम देख सकते हैं हमारी इंटरनल कैंडल ने, मेरी जो मेन वाली बड़ी सी कैंडल है जिस पे अग्रेसिव मूव आया है वहाँ पे स्वीप मिला हुआ है। तो मैं इस तरह से इसको मार्क करूंगा लाइक दिस, जो मुझे बताता है कि इधर की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। तो हम सिंपली इस वाली कैंडल की ऐसे लाइन लगाकर हम यहाँ से एक स्कैल्प शॉट पकड़ सकते हैं, वेरी ईजी, जो कि अभी रनिंग है VIP के अंदर easily 68 या 70 pips without any entry models, only with the help of liquidity, जो कि आपके सामने यहाँ पे इसका रिजल्ट है ये रहा। एंड टारगेट वेरी सिंपल, ऑल द लिक्विडिटीज जब तक मेजर स्वीप नहीं मिल जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जितने भी मेरी कैंडल्स है सबके लो अनमिटिगेटेड पड़े हैं, तो ये मेरे लिए लिक्विडिटी है, ये सब की सब चीज़ें मेरी लिक्विडिटी है। समझ आया? हम यहाँ तक भी लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं, तो कह सकते हैं इधर तक हम टारगेट रख सकते हैं इस पूरी की पूरी लिक्विडिटी खाने के लिए, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक हमारे मार्केट को पहुंचाने के लिए। वेरी सिंपल। तो ये थी हमारी कैंडल विक लाइन की एक छोटी सी लेक्चर। आई होप आपको इसमें मज़ा आया हो। नेक्स्ट वाली हम टॉपिक में और ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा जो कॉमन लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन एंड पीनेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।